हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दी बुक ऑफ डिजायर किसकी पुस्तक है, यानी हुज बुक इज़ दी बुक ऑफ डिजायर। ए ऑप्शन है मीना कंडास्वामी, बी है एस सोमनाथ, सी है के वैशाली और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, दी बुक ऑफ डिजायर पुस्तक के लेखक है मीना कंडास्वामी। ठीक है, कौन है? तो मीना कंडास्वामी। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए, के वैशाली की पुस्तक बुक का क्या नाम है? तो होमलेस। क्या है? होमलेस। ठीक है, होमलेस ये है के वैशाली जी की पुस्तक। और देखिए यहाँ पे है एस सोमनाथ। क्या है? एस सोमनाथ कौन है? तो एस सोमनाथ जो है यह है इसरो के चेयरमैन। ठीक है, एस सोमनाथ क्या है? इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, और देखिए इन्हें जो है पद्मश्री, ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी 2022 में दिया गया है। ठीक है, और देखिए इनका जो आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है एस सोमनाथ जी का। ठीक है, एस सोमनाथ, इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, यानी बुक जो है क्या नाम है? तो देखिए ठीक है, इनका है लायंस दैट ड्रैंक दी मूनलाइट। ठीक है, दी मूनलाइट। ठीक है, तो ये एस सोमनाथ जी का जो है बुक है, क्या है? लायंस दैट ड्रैंक दी मूनलाइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स स्विंग। ये जो है किसका बुक है? तो अशोक टंडन जी का। ठीक है, किसका बुक है? अशोक टंडन जी का बुक है। ठीक है, रिवर्स स्विंग अशोक टंडन जी का। ठीक है, देखिए एक बुक है दी ठीक है, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये किसका है? तो ये है लीना कुमार का। किसका है? लीना कुमार का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस, ठीक है, दूरदृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फास्टेडनेस? ए ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, बी है कॉनकेव लेंस, सी है बोथ एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दूरदृष्टि दोष के उपचार में जो है, दूरदृष्टि दोष के उपचार में जो है उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, किस लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए अवतल लेंस का यूज कहाँ करते हैं या किस दोष में करते हैं? तो अवतल लेंस का जो यूज है ये करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या है? निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस। किस लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और वहीं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? ए ऑप्शन है 7 अगस्त 1905, बी है 16 अक्टूबर 1905, सी है 19 जुलाई 1905 और डी है नन ऑफ दीज। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है ये 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन, ठीक है, ये जो है लागू हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ था? लागू हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन ये क्या हुआ था? तो लागू हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो है ये लागू, ठीक है, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हुआ था? लागू। और घोषणा कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा, तो इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? तो घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का। ठीक है, और लागू 16 अक्टूबर 1905 को। और देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, तो ये कब हुआ था? ये शुरू कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी, 7 अगस्त 1905 को। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कोलकाता का, ठीक है, कोलकाता का टाउन हॉल से, कोलकाता का टाउन हॉल से। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कोलकाता के टाउन हॉल से हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि विस्फोटक निर्माण में किस एसिड का यूज किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग? ए ऑप्शन है यूरिक एसिड, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है नाइट्रिक एसिड और डी है नन ऑफ दीज। और डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, यानी यूरिक एसिड। तो विस्फोटक निर्माण में जो है यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। ठीक, और नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है, HNO3। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए जिससे है
नाइट्रिक HNO3 ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसका जो यूज होता है, ठीक है, इसका यूज जो है किसमें किया जाता है, तो सोने को, ठीक है, सोना के शुद्धिकरण में, ठीक है, सोना के शुद्धिकरण में, सोना के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है बोटिक एसिड। क्या होता है, बोटिक एसिड, बोटिक एसिड होता है, ठीक है, बोटिक एसिड। तो बोटिक एसिड जो है इसका यूज जो है आई, ठीक है, आई की सफाई में किया जाता है, आई की सफाई में इसका यूज किया जाता है, बोटिक एसिड का यूज, यानी आँख की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का यूज जो है विस्फोटक में किया जाता है, किसमें, विस्फोटक निर्माण में, ठीक है, विस्फोटक निर्माण में किसका यूज किया जाता है, तो यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। और देखिए उसके बाद देखिए HCl, ठीक है, तो HCl का यूज कहाँ होता है, तो HCl का यूज आहार के पाचन में होता है, ठीक है, आहार के पाचन में, आहार के पाचन में किसका यूज होता है, तो HCl का यूज होता है, किसमें, आहार के पाचन में, ठीक है, आहार के पाचन में किसका यूज होता है, तो HCl का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ताज महोत्सव किस राज्य में, इन विच स्टेट इज ताज महोत्सव सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी है नन ऑफ दीज। तो ताज महोत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, किसमें, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हरियाणा, तो हरियाणा में क्या मनाया गया है, तो हरियाणा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्री मद भगवत गीता महोत्सव, ठीक है, मद भगवत गीता महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है, तो ये हरियाणा में मनाया गया है, ठीक है, हरियाणा में मनाया गया है। अब देखिए उसके बाद है कि वेस्टू पर्व या महोत्सव, वेस्टू पर्व और अंतर्राष्ट्रीय पतंग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए वेस्टू पर्व और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये मनाया जाता है अहमदाबाद, कहाँ, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में जो है क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और वेस्टू पर्व ये कहाँ मनाया जाता है, तो अहमदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है, अहमदाबाद में। ताज महोत्सव कहाँ मनाया गया है, यूपी में, कहाँ मनाया गया है, यूपी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, यानी हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इनकैंडिसेंट बल्ब। ए ऑप्शन है थॉमस एडिसन, बी है J.F. फ्लेमिंग, सी है रिचर्डसन और डी है नन ऑफ दीज और डी है नन ऑफ। तो देखिए पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने, किसने, थॉमस एडिसन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि थॉमस एडिसन ने जो है पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे है कि गैस
गैस इंजन, ठीक है। गैस इंजन का भी, ठीक है, इसका आविष्कारक कौन है? उसी प्रकार देखिए टाइप मशीन, ठीक है, इसका आविष्कारक कौन है? उसके बाद लिफ्ट, ठीक है, क्या है? लिफ्ट, इसका आविष्कारक कौन है? उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, इसका आविष्कारक कौन है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, इसका आविष्कारक कौन है? तो देखिए गैस इंजन, इसका भी आविष्कारक है डैमलर, कौन है? डैमलर, ठीक है। तो गैस इंजन का आविष्कारक है डैमलर। उसके बाद टाइप मशीन, इसका आविष्कारक है सोल्ज, कौन है? सोल्ज क्या है? टाइप मशीन के आविष्कारक। उसके बाद देखिए लिफ्ट के आविष्कारक है एफ जी ओटिस, कौन है? एफ जी ओटिस, ये है लिफ्ट के आविष्कारक। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मर, इसके आविष्कारक है फैराडे, कौन है? फैराडे, ठीक है, फैराडे जो है ट्रांसफॉर्मर के आविष्कारक है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। उसके बाद देखिए लेंस कैमरा, इसके आविष्कारक। और टायर, इसके आविष्कारक कौन है? तो देखिए थर्मस फ्लास्क, इसके आविष्कारक है डीवार, कौन है? तो डीवार है, ठीक है। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डीवार। लेंस कैमरा, इसके आविष्कारक है जींस, कौन है? जींस, तो लेंस कैमरा के आविष्कारक है जींस। उसके बाद देखिए टायर के आविष्कारक है डनलप, कौन है? डनलप, तो टायर के आविष्कारक कौन है? डनलप है, कौन है? डनलप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ टीथ कॉल्ड, ठीक है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी, बी है फिनोलॉजी, सी है कॉस्मोलॉजी, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है, डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो दांतों के अध्ययन, ठीक है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, या ये कहें कि दांतों से संबंधित विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जैसे फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, नेक्स्ट पेज में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन इसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। हड्डियों से संबंधित, उसके बाद देखिए हड्डियों से संबंधित विज्ञान, तो हड्डियों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भूकंपों से संबंधित विज्ञान, ठीक है, भूकंपों से संबंधित विज्ञान, देखिए भूकंपों से संबंधित विज्ञान, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंपों से संबंधित विज्ञान को सिस्मोलॉजी
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। अब देखिए, वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, वृक्षों, क्या है? वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन, तो वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, झीलों, क्या है? झीलों, ठीक है, झीलों, ठीक है, झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन, ठीक है, जलीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में, तो देखिए, पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? तो देखिए, क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट पेज हम देखिए, बीजों का अध्ययन, तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, ठीक है। और दांतों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी सबसे तेज गति से फैलती है? विच डिजीज स्प्रेड्स द फास्टेस्ट? ए ऑप्शन है प्लेग, बी है मलेरिया, सी है कोड, डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये है, तो ए ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी प्लेग होगा, ठीक है। तो प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलने वाली रोग है, ठीक है। प्लेग जो है, यह रोग पाश्चुरेला, ठीक है, पाश्चुरेला जीवाणु के कारण, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। प्लेग जो है पाश्चुरेला जीवाणु के कारण होता है, और यह रोग है सर्वप्रथम चीन में देखा गया था, ठीक है। प्लेग जो है, देखिए, प्लेग जो है यह सबसे पहले जो है चीन में देखा गया था। प्लेग रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया था? चीन में देखा गया था, और यह तीव्र गति से होने वाला रोग है। यह जो है तीव्र गति से होने वाला रोग है, ठीक है, यह तीव्र गति से, और यह रोग जो है पाश्चुरेला, ठीक है, पाश्चुरेला जीवाणु के कारण, ठीक है, पाश्चुरेला जीवाणु के कारण
होने वाला रोग है यह रोग। और देखिए इस रोग का संक्रमण, इस रोग का जो संक्रमण है, ठीक है, इस रोग का यानी प्लेग का संक्रमण, तो प्लेग का संक्रमण क्या है? तो प्लेग का संक्रमण जो है चूहा, ठीक है, प्लेग का संक्रमण चूहा में पाए जाने वाला पिस्सू के कारण होता है, ठीक है। तो इस रोग का संक्रमण चूहा में पाए जाने वाला पिस्सू के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया रोग जो है, अब देखिए मलेरिया रोग, ठीक है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, ठीक है, परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, समझ गए। तो यानी मलेरिया रोग जो है सो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे वह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे, ठीक है, रुग्ण कर देता है। और देखिए कोड जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। कोड जो है, ठीक है, कोड जो है ये क्या है? तो कोड जो है ये बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है, कोड जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। और देखिए पोलियो क्या है? पोलियो, तो पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? विषाणु जनित रोग, तो पोलियो है विषाणु जनित रोग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? यानी व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। ए ऑप्शन है ल्यूकीमिया, बी है एनीमिया, सी है ल्यूकोपीनिया, डी है नन ऑफ दीज, और डी क्या है? नन ऑफ दीज है, ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो रुधिर कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। रुधिर कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। और देखिए ये ल्यूकीमिया जो है रुधिर के कैंसर का क्या है? दूसरा नाम है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। अब देखिए जैसे कैंसर का नाम, ठीक है, कैंसर का नाम और कैंसर के प्रकार दिख, तो जैसे साकोरमा ये जो है हड्डी का कैंसर है। किसका है? हड्डी का कैंसर, ठीक है, हड्डी का कैंसर है, ठीक है। तो साकोरमा जो है ये हड्डी का कैंसर है। उसके बाद है लिम्फोमा ये जो है लिम्फोमा ये लिम्फोसाइट का कैंसर है, ठीक है। किसका? लिम्फोसाइट का कैंसर, लिम्फोसाइट का कैंसर। तो लिम्फोसाइट का कैंसर क्या है? तो लिम्फोसाइट का कैंसर है लिम्फोमा, क्या है? लिम्फोमा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है मिलेनोमा। तो मिलेनोमा जो है ये त्वचा का कैंसर है, त्वचा का कैंसर है मिलेनोमा, ठीक है। उसके बाद देखिए माइलोमा, क्या है? माइलोमा। तो माइलोमा जो है ये प्लाज्मा सेल का कैंसर,
प्लाज्मा सेल का क्या है? प्लाज्मा सेल का कैंसर है। प्लाज्मा सेल का कैंसर है। प्लाज्मा सेल का कैंसर है, प्लाज्मा सेल का कैंसर है माइलोमा। ठीक है, माइलोमा। तो इतनी बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज इन केमिकल फॉर्म, इज इन केमिकल फॉर्म। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि रासायनिक रूप से में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है MgOH के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए स्टेनस सल्फाइड। ठीक है, स्टेनस सल्फाइड को क्या कहते हैं? तो मोसेइक गोल्ड कहते हैं। और इसका सूत्र होता है SnS2। क्या होता है? SnS2 होता है। ठीक है, तो स्टेनस सल्फाइड को मोसेइक गोल्ड कहते हैं। उस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? जिप्सम से। अब देखिए टाइटेनियम को ठीक है रणनीतिक धातु कहते हैं। ठीक है, टाइटेनियम को क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु कहते हैं। ठीक है, रणनीतिक धातु। ठीक है, अब देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? तो ये होता है CaSO4। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O। क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड का सूत्र होता है PbO। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड को जो है क्या कहा जाता है? लीथार्ज। क्या कहा जाता है? लीथार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लीथार्ज कहा जाता है। देखिए जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4 × 7H2O। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो सफ़ेद थोथा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो सफ़ेद ठीक है, क्या कहते हैं? सफ़ेद थोथा। ठीक है, सफ़ेद थोथा
कहा जाता है? सफ़ेद तोता कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में बिहार के बारे में डिटेल जानकारी देखते हैं, पाते हैं। देखिए ये यहाँ पे ले लेते हैं बिहार, ठीक है। बिहार क्या है? तो एक राज्य है, ठीक है। बिहार क्या है? तो एक राज्य है, यानी स्टेट है, ठीक है। इसकी राजधानी, बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी जो है पटना है। क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो एरिया कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार एक स्टेट है, इसकी कैपिटल है पटना, क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए सीमाएं, ठीक है, सीमाएं देख लेते हैं। तो देखिए बिहार के उत्तर में जो है, ठीक है, बिहार के उत्तर में, तो बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के नॉर्थ में, उत्तर में है नेपाल, ठीक है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। दक्षिण साउथ में क्या है? झारखंड है। साउथ में क्या है? झारखंड है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार के साउथ में कौन सा स्टेट है? तो कहेंगे झारखंड, ठीक है। तो नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में है झारखंड, ईस्ट में यानी पूरब में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम यानी वेस्ट, पश्चिम में है यूपी, पश्चिम में है यूपी, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं बिहार का जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या। तो यहाँ पे जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या है 10.40 करोड़, 10.40 करोड़, 10.40 करोड़, ठीक है। पुरुष जनसंख्या देखिए, पुरुष जनसंख्या, ठीक है, पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या कितना है? 5.42 करोड़, 5.42 करोड़, ठीक है। 5.42 क्या है? 5.42 करोड़ है, 5.42 करोड़। उसके बाद देखिए महिला जनसंख्या, महिला जनसंख्या। तो महिला जनसंख्या कितना है? तो यह है 4.98 करोड़। कितना है? 4.98 करोड़ है, ठीक है, 4.98 करोड़। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे देखिए कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर। तो कुल साक्षरता दर कितना है? तो कुल साक्षरता दर है यानी कुल 61.8%, ठीक है। कुल साक्षरता दर 61.8। और पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2%। कितना है? 71.2%। अब देखिए महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर है 51.5%। कितना है? 51.5%। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ का लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। तो कितना है? 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब देखिए जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए विभाजन, ठीक है, बिहार अलग जो हुआ था, तो ये विभाजन कब अलग हुआ था? 31 अक्टूबर, ठीक है, 2000 को,
31 अक्टूबर 2000 को जो इसका विभाजन हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ का राजभाषा, बिहार का राजभाषा, तो राजभाषा क्या है? राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी। राजभाषा है हिंदी, ठीक है। और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ का उच्च न्यायालय हो गया पटना। उच्च न्यायालय है पटना। उच्च न्यायालय क्या है? पटना है। प्रमंडल कितना है? तो प्रमंडल जो है यहाँ पे प्रमंडल है 9। प्रमंडल कितना है? 9। उसके बाद देखिए जिला, जिला कितना है? तो जिला है 38, ठीक है। प्रमंडल है 9 और जिला है 38, ठीक है। उसके बाद देखिए विधान मंडल, विधान मंडल, तो विधान मंडल की यदि बात करें तो विधान मंडल है द्विसदनात्मक। क्या है? द्विसदनात्मक, ठीक है। विधान मंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, ठीक है। अब देखिए विधान सभा सदस्यों की संख्या, विधान सभा सदस्यों की संख्या, तो विधान सभा सदस्यों की संख्या कितना है? 243, ठीक है। विधान सभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे है 243, 243, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद सदस्यों की संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है, ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, ठीक है। अब देखिए लोकसभा सीट, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट कितना है? तो 16, या राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, ठीक है। राजकीय पशु, राजकीय पशु, ठीक है। राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है, तो राजकीय पशु है गौर, ठीक है। उसके बाद राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पक्षी है गौरैया, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वन क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, तो वन क्षेत्र है 2.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए सड़क, सड़क मार्ग की लंबाई, सड़क मार्ग की लंबाई, तो सड़क मार्ग की लंबाई कितना है? तो 35,411 किलोमीटर, ठीक है। 35,411 किलोमीटर, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है 2118 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 2118 किलोमीटर। उसके बाद देखिए रेल मार्ग की लंबाई, रेल मार्ग की लंबाई, रेल मार्ग की लंबाई, तो रेल मार्ग की लंबाई जो है कितना है? तो 5309 किलोमीटर, 5309 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख पर्व, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो प्रमुख पर्व एवं त्यौहार हो गया रामनवमी, रामनवमी और रामनवमी, रक्षाबंधन, ठीक है। रामनवमी, रक्षाबंधन। उसके बाद विजयादशमी, विजयादशमी, ठीक है। उसके बाद दीपावली, दीपावली, ठीक है। दीपावली। उसके बाद हो गया आपका दीपावली, ईद हो गया और छठ, और क्या हो गया? छठ। तो प्रमुख पर्व, बिहार का प्रमुख पर्व और त्यौहार है रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली, ईद और छठ। अब देखिए प्रमुख मेला, क्या देखेंगे? प्रमुख मेला, तो बिहार का जो प्रमुख यानी फेमस
जो मेला है ये है सोनपुर का पशु मेला। सोनपुर का पशु मेला, ठीक है। तो ये मेला जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अब देखिए प्रथम राज्यपाल यानी बिहार के, ठीक है, प्रथम राज्यपाल यानी फर्स्ट गवर्नर। प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे जयराम दौलत राम, ठीक है। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। अब देखेंगे बिहार के फर्स्ट सीएम मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह ये क्या थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे। और देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी। कौन थे? राबड़ी देवी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पर्यटन, ठीक है। यहाँ पे पर्यटन आकर्षण, ठीक है। पर्यटन आकर्षण क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे है ठीक है, पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हारा, ठीक है, कुम्हारार। और उसके बाद है गोलघर, ठीक है, गोलघर, हर मंदिर। उसके बाद हो गया आपको खुदा बख्श, क्या हो गया? खुदा बख्श। उसके बाद पुस्तकालय, ठीक है। तो ये सब क्या है यहाँ पे? पर्यटन आकर्षण, ठीक है, पर्यटन आकर्षण। और देखिए पटना संग्रहालय, ठीक है, पटना संग्रहालय, तो पटना संग्रहालय ये जो है मुगल, ठीक है, मुगल राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण है, ठीक है। वास्तुकला का क्या है? तो सम्मिश्रण है। तो पटना संग्रहालय क्या है? मुगल राजदूत वास्तुकला का सम्मिश्रण। अब देखिए सोनपुर का मेला, ठीक है, सोनपुर का मेला। तो ये सोनपुर का मेला जो है, सोनपुर का मेला ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला। तो सोनपुर का मेला जो है ये सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे सिंचाई, ये बिहार में जो है सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या हैं? तो यहाँ पे है नहर, ठीक है, नहर है, क्या है? नहर। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी परियोजना, तो सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। क्या है? गंडक परियोजना, क्या है? गंडक परियोजना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। तो बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर क्या है? प्रथम दूरदर्शन केंद्र, ठीक है, 1978। उसके बाद देखिए
बिहार का अधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। तो बिहार का अधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो यह है पटना, ठीक है। कौन सा जिला है? पटना। उसके बाद देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिम चंपारण। क्या है? पश्चिम चंपारण या पश्चिमी चंपारण भी कह सकते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण और अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ठीक है। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, अब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा ये क्या है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। उसके बाद देखिए गंगा, क्या है? गंगा की, ठीक है। गंगा की क्या है? गंगा की बड़ी सहायक नदी, तो गंगा की बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंगा। क्या है? बूढ़ी गंडक। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? बूढ़ी गंडक है। तो बिहार के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है। अब जैसे देखिए झुकी हुई मीनार, ठीक है। झुकी हुई मीनार, ठीक है। झुकी हुई मीनार, तो झुकी हुई मीनार जो है ये जो है, ठीक है, किस देश में है? तो इटली में। तो कहाँ पे? तो पीसा में, ठीक है। तो इटली के पीसा स्थान पे क्या है? झुकी हुई मीनार है। उसके बाद है, ठीक है, प्रार्थनान, ठीक है। क्या है? प्रार्थनान। तो प्रार्थनान जो है ये कहाँ है? तो ये है यूनान में। कहाँ है? यूनान में, यानी यूनान के एथेंस में, ठीक है। यूनान के एथेंस स्थान पे क्या है? प्रार्थनान है। उसके बाद देखिए ग्रेट वॉल। क्या है? ग्रेट वॉल। तो ग्रेट वॉल जो है ये कहाँ है? चीन में है। ग्रेट वॉल कहाँ है? चीन में है, ठीक है। तो उत्तर चीन में, ठीक है। उत्तर चीन में क्या है? ग्रेट वॉल। उसके बाद पिरामिड किस देश में है? तो मिस्र में है। पिरामिड मिस्र में, मिस्र के गीजा, ठीक है। तो गीजा में। उसके बाद है पवन चक्की। क्या है? पवन चक्की डेनमार्क में है। पवन चक्की जो है ये डेनमार्क में। पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क के किंडरडिज्क स्थान, ठीक है। उसके बाद देखिए ताजमहल, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है ताजमहल। ताजमहल जो है ये कहाँ है? भारत में है। तो आगरा में। ताजमहल जो है
भारत के आगरा शहर में है। ठीक है, तो क्या होगा? आगरा। उसके बाद देखिए क्रेमलिन, क्या है? क्रेमलिन। क्रेमलिन ये किस देश में है? तो ये है रूस में। क्रेमलिन कहाँ है? रूस में है, रूस के मॉस्को में। ठीक है, रूस के मॉस्को शहर में क्या है? क्रेमलिन। उसके बाद है इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस, इम्पीरियल पैलेस ये जो है जापान में है। कहाँ है? जापान। इम्पीरियल पैलेस जापान के टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो शहर में क्या है? इम्पीरियल पैलेस है, इम्पीरियल पैलेस। उसके बाद है ओपेरा हाउस। ठीक, उसके बाद देखिए ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ओपेरा हाउस। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में क्या है? ओपेरा। उसके बाद देखिए स्टैच्यू, उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये जो है कहाँ है? यह USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कंपनी एवं संस्थापक। ठीक है, कंपनी एवं संस्थापक जैसे देखिए एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया, एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के संस्थापक, एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो ये है JRD टाटा, JRD टाटा। ठीक है, एयर इंडिया के संस्थापक JRD टाटा। उसके बाद देख लीजिए इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस के संस्थापक तो भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस के संस्थापक है भारत सरकार। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए जेट एयरवेज। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है नरेश गोयल। कौन है? नरेश गोयल। ठीक है, तो जेट एयरवेज के संस्थापक है नरेश गोयल। उसके बाद है गो एयर। तो गो एयर के संस्थापक कौन है? गो एयर के संस्थापक है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर वाडिया जो है गो एयर के संस्थापक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है किंगफिशर एयरलाइंस। तो इसके संस्थापक है विजय। ठीक है, विजय माल्या। तो किंगफिशर एयरलाइंस इसके संस्थापक हैं विजय माल्या। ठीक है, एयर सहारा। अब है एयर सहारा। इसके संस्थापक कौन है? एयर सुब्रतो राय। कौन है? सुब्रतो राय। ये क्या है? तो ये है एयर सहारा के संस्थापक सुब्रतो राय। अब देखिए नेक्स्ट है एयर
एयर डक्कन कौन है? एयर डक्कन, ये कंपनी है। क्या है? कंपनी। ठीक है, तो एयर डक्कन, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है कैप्टन जी आर, कैप्टन जी आर। ठीक है, कैप्टन जी आर, ये क्या है? तो एयर डक्कन के संस्थापक हैं जी आर। ठीक है, जी आर। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।